कैसी बहू, हम तो शादी नहीं किए हैं कि हमारी बहू बनेगी। वो सर्टिफिकेट बीच फर्जी दिखा रही है, झूठ है, हम झूठ ही तो कहेंगे। वो कहाँ से प्रमाण पत्र पा गई है। और शिल्पी राज जो सिंगर हैं वो देखा गया था, एक वीडियो वायरल हुआ था कि आपसे बात कर रही हैं वो। कुछ नहीं मदद मिला। अच्छा। अब तक तो कुछ नहीं मदद मिला। कि चलो उपेंद्र लाल यादव के परिवार के लिए लोग खड़ा हुए, तो आगे आने वाले समय में अगर किसी कलाकार के साथ ऐसा कुछ घटना होती है तो लोग खड़ा होंगे। साथियों नमस्कार, इस समय मैं जनपद मऊ में हूं और जनपद मऊ की वो खबर जिसने भी सुना उसका जो है कलेजा दहल गया, क्योंकि एक उभरता हुआ सिंगर थे उपेंद्र लाल यादव, अब इस दुनिया में नहीं है। 2 महीने लगभग वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच वो जूझे, इसके बाद उन्होंने अपनी प्राण गंवा दिए। अब बहुत लोगों ने फोन भी किया, बहुत लोग सांत्वना प्रकट करने के लिए इनके परिवार में आए भी, और अभी कुछ दिन बाद इनकी अभी तक रवि वगैरह नहीं बीती है, उनके पिताजी हैं, हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। बीच में एक और खबर वायरल हो गई कि उनकी एक पत्नी है जो दावा कर रही हैं कि हम उनकी धर्मपत्नी है और परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तमाम सारी बातें हो रही हैं अब इसमें, लेकिन क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो परिवार वाले अपना बता ही रहे हैं। पिताजी क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। आपके बेटे थे उपेंद्र यादव? हाँ, हमारे बेटे थे। अच्छा। बड़े बेटे थे। 2 महीने तक आप लोगों ने हॉस्पिटल में लेके उनकी सेवा की? हाँ भैया, 2 महीने तक मऊ से लेकर बनारस, लखनऊ, आजमगढ़ से हमारा अंत हुआ, हमारे लड़के का अंत हुआ। आजमगढ़ के डॉक्टर बोल दिए कि आप लेकर घर जाओ और सेवा करो। मैं वहाँ से लेकर आया और 2-3 घंटे के बाद हमारा लड़का दम तोड़ दिया। तो अब जो है तमाम जो सिंगर हैं बड़े बड़े, एक बार देखा भी गया था कि किसी हॉस्पिटल में बेड दिला रहे हैं। समर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था वो बात करते हुए। जी। तो बात किए थे, ऐसा कुछ किए थे वो? बात तो हमसे नहीं किए थे, अब किससे किए थे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मैं वीडियो भी नहीं देखा। और वहाँ से फिर निकाल करके हेरिटेज में ले गए। अच्छा। जो डॉक्टर, जो समर सिंह भेजे थे जिस डॉक्टर के पास, वहाँ से भी 24 घंटे के बाद वहाँ से भी वो दूसरे जगह लेकर चले गए, हेरिटेज में। अच्छा अच्छा। मतलब वहाँ से रेफर हो गए, वहाँ पे नहीं हो पाया इलाज? नहीं हो पाया। अच्छा। अब जो है एक खबर और वायरल हो रही है कि कोई तनु सिंह करके है, वो बता रही है कि वो आपकी बहू है। तो हमारी कैसी बहू, हम तो शादी नहीं किए हैं कि हमारी बहू बनेगी। वो हमारे लड़के की तो शादी नहीं हुई थी कि वो हमारी बहू बनेगी। वो बीच में बहू बनती है तो वो अपने मन से बन रही है। कह रही है कि 5 साल की हमारी बेटी है, बस उसको पिता का नाम दे दें बस, और हमें कुछ नहीं। पिता का नाम हम कैसे दे दें? हाँ, जब हम शादी नहीं किए हैं तो हम पिता का नाम कैसे दे दें? वो दावा कर रही हैं, कह रहे हैं कि परिवार में हम जाते थे, अपने परिवार में जो है आपसे और अपनी सास से मिलते थे, ऐसा कह रही थी। भाई, आने के लिए तो हमारे घर हजारों लड़कियां आती हैं। अच्छा। तो सभी हमारी बहू हैं क्या? जब उपेंद्र थे तो उनके साथ रहने वाली तो हमारे घर हजारों लड़कियां आती थी, तो क्या सभी उनकी पत्नियां थी क्या? अभी जब वो मरे थे तो माँ बेटी 2 आई थी, एक लड़की और आई थी, वो आई और चली गई। लेकिन जो माँ बेटी आई थी वो तो बहुत देर तक यहाँ रुकी, और पत्नी क्या रोएगी जितना वो लड़की रो रही थी, भैया भैया कहकर जितना वो रो रही थी, तो क्या उसको भी हम अपना बहू मान लें कि हमारी बहू थी? ऐसे तो हम नहीं मान लेंगे। हमारे घर तो हजारों लड़कियाँ आती थी। वो दावा कर रही है, एक सर्टिफिकेट दिखा रही है कि वो सर्टिफिकेट बीच फर्जी दिखा रही है। वो सर्टिफिकेट कहीं से बना ली है। अपने घर का गार्जियन मैं हूँ तो मैं न दूंगा सर्टिफिकेट। वो अपने मन से कहाँ से सर्टिफिकेट ले ली? रजिस्टर में, परिवार रजिस्टर में नाम। भाई, अब वो कहाँ से कर ली, किसने किया, अभी तो जांच का विषय है। कैसे हुआ? अभी तो हम एक लड़के की शादी किया तो इसका नाम चढ़वाने के लिए लेकर मैं आधार कार्ड क्या क्या लेकर मैं गया, तो प्रधान जी बोले कि भैया वहाँ से नाम कटवाओ, वहाँ से कोई प्रमाण पत्र ले आओ, उसके बाद हम चढ़ाएंगे। मैं वापिस आ गया, और उसका कौन सा प्रमाण है, किस प्रमाण पत्र से वो अपना नाम दर्ज करा ली, वो भी मेरे बिना जानकारी का।
हमको भी तो जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको इस बारे में कोई जानकारी? हमको कोई जानकारी नहीं है कि वो कैसे नाम चढ़ गया, कौन चढ़वाया। तो आपके हिसाब से जो वो कह रही हैं वो सारी चीजें झूठ है? सब झूठ है, सब झूठ है। हम झूठ ही तो कहेंगे। वो कहाँ से प्रमाण पत्र पा गई है अब वो जानेगी। अच्छा, आप बाहर कहीं कमाते थे, परिवार का कैसे चलता? देखिए, हम तो किसानी का काम करते हैं। जब किसानी का काम खत्म होता है तो समय हमको मिलता है तो हम भाई 2 पैसे के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि जब हमको 1 रुपया देने वाला कोई नहीं है तो हम नहीं कमाएंगे। तो हमारी 2 बच्चियाँ हैं, हमारी बीवी है और भी हमारे हितनाथ हैं, तो उनको कौन देखेगा? इन लोगों का परवरिश कौन करेगा? अच्छा, अब जो है आप कमाते हैं और उसी से अभी भी आप काम करते हैं। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी भी परिवार के खर्च के लिए अभी भी आप जो है काम करते हैं। जाते हैं, हमारे आँख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हमको नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे ही। अब तो मान लीजिए उपेंद्र लाल यादव इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब तो हमारा कोई सहारा नहीं है। वो तो जिंदा थे तब भी नहीं कुछ देते थे, अब तो चले ही गए। तो अब हमको कौन देगा? अब तो और हमको कमाना ही पड़ेगा, लेकिन अब कमाऊंगा तो कहाँ कमाऊंगा? आँख से दिखाई नहीं देता है। अब 13वीं है उनका, कितने तारीख को? 13वीं 20 तारीख को है। 20 तारीख को 13वीं है। अब उसके बारे में भी हमको सोचना है। इतना हमारे ऊपर कर्ज है कि अब हम उसके बारे में सोच रहा हूँ। मान लीजिए 13वीं बीतेगा तो लोग 10 दिन 15 दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद जो दिया है वो अब मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा ना, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से देंगे? एक छोटा सा लड़का है, उसका भी कोई ढंग का काम नहीं है। अच्छा, शिल्पी राज जो सिंगर हैं, वो देखा गया था, एक वीडियो वायरल हुआ था कि आपसे बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि स्कैनर भेजिए चाचा जी, मैं मदद करूंगी। हाँ। तो क्या मदद कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मदद मिला। अच्छा, अब तक तो कुछ नहीं मदद मिला। अब कब मिलेगा नहीं मिलेगा अब हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और भी कुछ लोग मदद किए? अब भाई जो छोटे कलाकारों में जो छोटे कलाकार हैं, इनके साथ वाले, वो तो मदद हमारा किए। अच्छा, जो बड़े कलाकार हैं अब तक हमारी खबर तक नहीं लिए कि एक गरीब परिवार से उभरता हुआ सिंगर उपेंद्र लाल यादव था, अब उसका परिवार दलदल में फंसा है, उसको हम लोग मदद करके उबार दें, ऐसा कोई नहीं मिला। कोई नहीं। देखिए, ये जो कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एल्बम इंडस्ट्री है वो अलग एक इंडस्ट्री है, और लोग कहते हैं कि वो पूरे जो उसमें लोग काम करने वाले हैं, चाहे सिंगर हो, वो डांसर हो, वो कुछ भी हो, वो उनका परिवार है। और परिवार में ही एक ऐसी घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, और उपेंद्र लाल यादव जो उभरते हुए कलाकार थे और कई सारे गाने उनके हिट भी हुए थे, लोग उनको जानते थे, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं जानता हो। आप समझ सकते हैं कि समर सिंह जैसा कलाकार, जो इतने बड़े कलाकार हैं, वो फोन करके उनको बेड तक दिलाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, बात करते हैं डॉक्टर से, तो समझ सकते हैं कि सबसे तो लगाव रहा होगा। इसके बाद जब वो उनका देहांत हो जाता है उपेंद्र लाल यादव का, तो शिल्पी राज भी फोन करती हैं, स्कैनर मांगती हैं, कहती हैं कि मैं कुछ मदद करूंगी। हालांकि अभी की नहीं की, कब करेंगी वो बात अलग है, लेकिन और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं इस इंडस्ट्री में। थोड़ा थोड़ा करके अगर इनका, इस परिवार की अगर वो लोग मदद कर देंगी तो आगे आने वाले समय में अगर किसी भी कलाकार के साथ ऐसी कुछ बातें होती है, ऐसी कुछ घटना होती है, तो आगे आने वाले समय में लोगों के लिए एक मिसाल होगी कि चलो उपेंद्र लाल यादव के परिवार के लिए लोग खड़ा हुए, तो आगे आने वाले समय में अगर किसी कलाकार के साथ ऐसा कुछ घटना होती है तो लोग खड़ा होंगे। लेकिन आज भी अभी 20 तारीख को 13वीं है, ये सोच रहे हैं कि 13वीं हम कैसे मनाएंगे, कैसे जो है जो कार्यक्रम होता है वो कैसे करेंगे, और उस कार्यक्रम के बाद जो इनके ऊपर कर्ज है उसका डर है कि लोग आएंगे अब पैसा मांगेंगे इनसे, और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने पैसा दिया है वो तो मांगेंगे ही मांगेंगे। लेकिन इस समय इस भोजपुरी का जो एल्बम इंडस्ट्री है, उन लोगों को खड़ा होना चाहिए। भले ही आप 1, 2, 4, 10, 20 जो भी आप मदद कर सके, वो मदद तो इनको करना ही चाहिए, क्योंकि आज इनकी बारी है तो कल और किसी की बारी हो सकती है, और उस समय जब किसी की मदद नहीं होगा तो उसको कैसा महसूस होगा, जैसा आज इनके परिवार को महसूस हो रहा है। उपेंद्र लाल यादव के पिताजी हैं, इतनी उम्र है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए।
हालांकि वो तो इनकी पर्सनल बातें हैं, ये इनका परिवार चलाना है तो ये मेहनत कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उपेंद्र लाल यादव एक उभरते हुए कलाकार थे और वो भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के एक परिवार के एक सदस्य थे। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार में, जो एल्बम इंडस्ट्री के परिवार में जो लोग हैं, वो कम से कम इस परिवार की मदद जरूर करें, ताकि आने वाले समय में किसी के साथ हो तो वो उसे यकीन हो कि अगर हमारे साथ कल को ये होगा तो लोग खड़े होंगे हमारे साथ। तो चलिए मैं इसी बात को करके बस इस वीडियो को मैं अंत करूंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा, मैं इनका स्कैनर भी डाल दूंगा। मैं देखता हूं कि कितने लोग जो है इस परिवार को कुछ मदद करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं अगर उपेंद्र लाल यादव के घर पर उनके परिवार का हालचाल जानने के लिए आया हूं, तो भविष्य में अगर किसी भी एल्बम इंडस्ट्री हो, सिंगर हो, किसी के भी साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसके पास भी मैं जाऊंगा और उनकी भी मैं मदद करने का प्रयास करूंगा। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास में आप भी सहयोग कीजिए ताकि इनकी मदद हो सके। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।